सुप्रीम कोर्ट है उसने आज सस्पेंड करने के ऑर्डर्स दिए हैं। ये जो फेडरल गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया था फॉर जुडिशियल टू कॉन्स्टिट्यूट अ जुडिशियल पैनल लास्ट वीक, जिसमें कि उन्होंने कहा था जी कि ये सारे जो ऑडियो लीक्स हो रहे हैं सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, इनके ऊपर हमने एक कमीशन बनाया है जो कि इसको प्रोब करेगा। ये उन्होंने किया था गवर्नमेंट ने मई 19 को, और उन्होंने कहा था कि वी आर डूइंग दिस अंडर पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017, और इसको हेड करेंगे जस्टिस काजी ईसा। और इसके अलावा इस कमीशन के अंदर होंगे बलूचिस्तान के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, और वो जो हैं ये सारी चीज़ें सुनेंगे और इनके पास पावर्स होंगी अंडर क्रिमिनल कोर्ट ऑफ प्रोसीजर के वो पैमरा को भी वो किसी भी अथॉरिटी को हुक्म दे सकते हैं कि इसके ऊपर जो है वो आप प्रोब बिठाएं। इससे पहले पैमरा ने ये कुछ 9 के करीब इनको इस तरह की ऑडियो लीक्स भेजी थी और इनको कहा था कि जी आप जो है इसके ऊपर प्रोब बिठाएं। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अतिया बंदयाल अलॉन्ग विद जस्टिस एजाजुल एहसान, मुनीब अख्तर, सईद हसन, अजहर रिजवी एंड शाहिद वहीद, उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल ऑर्डर्स जो हैं ये गलत हैं, इनको पास नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई भी जुडिशियल कमीशन अगर बिठाया गया तो वो इंटरफेयर करेगा जुडिशरी के इंटरनल मामलात में, और वैसे भी इसके अंदर बेतहाशा गलतियां जो हैं वो जा रही हैं। कोई दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये क्वेश्चन करेगा पावर ऑफ मोरालिटी एंड जस्टिस सिस्टम की, और इसलिए इसके ऊपर फर्दर हम बात करेंगे मई 31 को। तो प्रोसीडिंग्स जो हैं उनको किया, ये ऑर्डर जो था ये पास किया गया था ऑन द पिटीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट आबिद शाहिद जुबेरी, और इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं मुक्तदिर अख्तर शबीर, इमरान खान, एडवोकेट रियाज हनीफ राही, तो इन्होंने कहा था कि इस कमीशन को आप इलीगल करार दें, तो इसलिए इनको उन्होंने कहा जी ये सस्पेंड हम करते हैं। पाकिस्तान में तो जी हेल्थ मिनिस्टर साहब जो हैं जनाब कादिर पटेल, उन्होंने तो आज तबाही मचा दी है। उन्होंने तो ऐसा आज बयान दिया ना कि दुनिया आज सड़ गई है पाकिस्तान में। कादिर पटेल साहब जो हैं आज मीडिया से कराची में बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि जिस वक्त इमरान खान साहब को पकड़ के जेल लाए गए थे तब उनके यूरिन का हमने एक सैंपल लिया था, उससे पता चलता है कि इमरान खान तो बड़ा एल्कोहलिक है और बड़ा ही ड्रग अब्यूजर है और ये ड्रामा कर रहा है। इसकी जो टांग है, जो लेग की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर भी देखा जा रहा है कि उसके अंदर कोई भी फ्रैक्चर नहीं है, और वो कहते हैं जी कि इसके अलावा भी जो एक 5 मेंबर जो सीनियर डॉक्टर्स का पैनल है उन्होंने क्वेश्चन किया है कि खान साहब की तो मेंटल हालत ही ठीक नहीं है, इनको ये तो जो है इनकी जो बॉडी लैंग्वेज और एक्शन है ये तो दिस इज नॉट फिट फॉर अ मैन, और वो कहते हैं जी इसीलिए इनके अंदर डिसेंसी नहीं है, पॉलिटिकल इनटॉलरेंस ये शो कर रहे हैं और किसी की इज्जत भी नहीं कर रहे हैं। तो ये जो हरकतें हैं या तो ये कोई एजेंट करता है या मैड मैन करता है, तो इसलिए इनका जो है इनकी बातों का ज़्यादा आप ध्यान ना दें इनके ऊपर। तो उन्होंने तो कहा जी कि इनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी हैं और बाकी भी तो बड़े संगीन एलिगेशंस उन्होंने आज लगाए हैं। अच्छा जनाब, ये आपको पता ही, हम आपको बता रहे हैं बहुत से दिनों से और आप खुद भी देखते होंगे, फॉलो करते होंगे कि इमरान खान की पार्टी से बेशुमार लोग जो हैं वो उनको छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि जाहिर है कि उनके खिलाफ जो है इतना ज़्यादा वो क्रैकडाउन किया जा रहा है। तो ये जो है इसके ऊपर खान साहब ने आज एक ट्वीट की है जिसमें कि इनके जो सीनियर लीडर्स भी जो हैं वो छोड़ कर गए हैं, जैसे कि आपको पता ही है पिछले दिनों में बहुत सीनियर जो थे असद उमर और फवाद चौधरी और इवन शीरी मज़ारी, तो उसके ऊपर खान साहब जो थे वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि ये जो है एक पूरा ईरा फैशिज्म जो है ये चला रहे हैं, और पीटीएम ने हमारे 3.5 साल के अंदर जो है 3 मार्च किए थे और हमने कभी उनको रोका नहीं था। मेरे जो लोग हैं उनके घर तोड़े जा रहे हैं इन द मिडल ऑफ द नाइट और मेरे लोगों को पकड़ा जा रहा है और उनको किडनैप बल्कि किया जा रहा है, और जो इस्लामाबाद भाग के जाते हैं उनको ऊपर टीयर गैस और रबर बुलेट्स मारे जाते हैं और पुलिस ब्रूटैलिटी का सामना करना पड़ता है। पूरी स्टेट की जो मशीनरी है वो मेरे जो है पार्टी के पीछे लगी हुई है। तकरीबन 10,000 पीटीआई के वर्कर्स और सपोर्टर्स जो हैं उनको जेल में डाल दिया है। तो ये दे आर ट्राइंग टू डिसमेंटल पीटीआई, लेकिन ये डिसमेंटल कर नहीं सकेंगे। और इनके जो चीयर लीडर्स हैं उनको आज इन्होंने कहा कि ये यजीदियत है ये जो कुछ भी कर रहे हैं, और ये डेमोक्रेसी और फ्रीडम के अगेंस्ट है, ये पीटीआई के अगेंस्ट नहीं है, और आप जो कोशिश कर रहे हैं हमको एनस्लेव करने की वो आप कर नहीं सकेंगे क्योंकि आज का जो जवान है वो आप जो मर्जी मजलिंग करें मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर, लेकिन वो जो है वो समझता है क्योंकि वो सोशल मीडिया फॉलो करता है और सोशल मीडिया पे वो अपनी खुद की वो सारी डालते हैं जो ब्रूटैलिटी आप शो कर रहे हैं वीडियोस, तो इसलिए वो उसके ऊपर बिलीव करते हैं। तो आज बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने आज ये भाषण दिया।
अच्छा जी, इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आज उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब का पॉसिबल ट्रायल हो सकता है मई 9 का ये जो वायलेंस हुआ था इन मिलिट्री कोर्ट। जाहिर है कि दुनिया में इस पे ऊपर काफ़ी शोर मचा। पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है वो कहते हैं जी कि ये उन लोगों के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है जिन्होंने कि मिलिट्री के इंस्टॉलेशंस जो हैं उनको ख़राब करने की कोशिश की हो, और जिन लोगों जो एंटर हुए वहाँ पे कोर कमांडर के घर में और जिन्होंने अबेट किया या कि जिन्होंने कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर होने की कोशिश की, खासतौर पे जिना हाउस के जो रेजिडेंस था जो लाहौर कॉर्प्स कमांडर का, वहाँ पे गए और उसके कैंप ऑफिस में गए तो वहाँ पे बहुत सारे सेंसिटिव आइटम्स भी थे जो कि पब्लिक के हाथ में नहीं लगने चाहिए थे, तो उसको इन्होंने जो है वो बर्बाद किया। मिलिट्री ने आपको पता ही है कि मई 9 को ब्लैक डे कहा है और जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उन्होंने कहा कि ये जिसने वेंडलिज्म की है मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के अगेंस्ट उसको ट्राई किया जाएगा अंडर लीगल प्रोसेस। तो सनाउल्लाह साहब ने भी आज यही कहा कि जो इन लोगों को ट्राई किया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा जी कि ये जो गलत इंप्रेशन दिया जा रहा है कि तमाम के तमाम जो 500 केस हैं उन सबको अंडर आर्मी एक्ट ट्राई किया जाएगा, नहीं, सिर्फ उसमें से 6 लोगों को अंडर आर्मी एक्ट किया जाएगा, बाकी सब लोग जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट में ट्राई नहीं होंगे। तो ये आज उन्होंने बात की। अच्छा जनाब, अभी आपको बताया है आरफा बाजी ने कि अबरारुल हक साहब जो हैं उन्होंने भी पीटीआई छोड़ दिया। इसके अलावा सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी जो हैं उन्होंने भी इसको पीटीआई को छोड़ दिया है। लाहौर में आज एक प्रेसर से बात कर रहे थे अबरारुल हक साहब, तो उन्होंने कहा जी मैं एक ऐसी फैमिली में पला बड़ा हूँ जहाँ पे पॉलिटिकल और जिसका कि आर्मी का बैकग्राउंड है और मुझे फेम जो मिला है तो मेरा बड़ा पैशन है कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करूँ, लेकिन ये चीज़ हम बर्दाश्त जो है वो नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो फॉर्मर पंजाब एजुकेशन मिनिस्टर है मुराद रास, उन्होंने भी कहा था कि मैं छोड़ रहा हूँ और ये मैं बड़ा कंडेम करता हूँ जो मई 9 को हुआ है, तो इसलिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पीटीआई को छोड़ूंगा, लेकिन मुझे छोड़ना पड़ रहा है। इसके अलावा इसके साथ साथ एक और भी खबर आई है कि बाबर अवान साहब जो कि बड़े क्लोज थे आजकल खान साहब के और इनके लॉयर भी थे, वो चले गए हैं यूके में। तो लोगों ने कहा ओ ये तो भाग के चला गया है, तो उनकी फैमिली सोर्सेज ने कहा कि नहीं, ये ट्रिप बड़े दिनों से स्केड्यूल्ड था और वो जल्दी जो है वापस आएंगे। इमरान खान साहब जो हैं जी उनके ऊपर काफ़ी जो फॉरेन प्रेस है वो अब आर्टिकल्स लिख रहा है। एक तो उन्होंने इंटरव्यू दिया है फ्रांस 24 को जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि मेरी ज़िंदगी को बड़ा ख़तरा है। एक उन्होंने ब्लूमबर्ग को जो है वो दिया है, ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट उनके ऊपर किया। ब्लूमबर्ग को उन्होंने इंटरव्यू तो नहीं दिया, ब्लूमबर्ग ने एक उनके ऊपर रिपोर्ट किया है आफ्टर द मे हैम ऑफ मई 9, जिसमें कि उनको कहा जा रहा है जी कि उनको बिल्कुल खान साहब को बिसीज किया जा रहा है और आइसोलेट किया जा रहा है आर्मी के कहने के ऊपर। 10,000 के करीब जो हैं इनके बंदे जो हैं वो किए हैं इन्होंने पकड़ के जेलों में डाले हुए हैं, और लेकिन फिर भी इनको समझ में नहीं आ रही है कि खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो इस मुल्क में इस वक्त अनमैच्ड है अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट। वो कहते हैं जी इसीलिए कोई भी पार्टी जो है इसकी पार्टी को कट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शंस जो अक्टूबर में आने वाले हैं उससे पहले, लेकिन इनको पता नहीं है कि ये बेशक जेल कर लें, एग्जाइल कर लें, एग्जीक्यूट कर लें, जैसे कि इन्होंने पुराने प्राइम मिनिस्टर्स को किया था इमरान खान को, तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी नीचे नहीं आएगी और इसको डिस्क्रेडिट ये लोग नहीं कर सकेंगे। वैसे तो ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट कहती है कि ये आम इंप्रेशन है कि इमरान खान को भी मिलिट्री ही लाई है, लेकिन मिलिट्री के साथ जो मई 9 को हुआ तो कहा यह जा रहा है कि वो बिल्कुल पाकिस्तान की रेड लाइन है और ये बड़ा पावरफुल इंस्टीट्यूशन जो है इसने कहा है कि अब हम इसका जो है बदला जो है वो लेंगे। ब्लूमबर्ग का कहना है जी कि दिस सीम्स टू बी द एंड ऑफ रोड फॉर इमरान खान, और इसमें उन्होंने जो कोट किया है आयशा सिद्दीकी को जो कि सीनियर फेलो एट किंग्स कॉलेज लंदन में हैं और एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर। तो वो कहती हैं जी कि क्वेश्चन ये है कि आप इसकी सपोर्ट जो है इमरान खान की वो इससे कैसे खींचेंगे, क्योंकि इसकी एबिलिटी है इसकी कि ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क के बाहर भी ये लोगों के साथ कनेक्टेड है, और जब आपने इसको इंटरनेट इसका बंद भी कर दिया था जब ये कोई फॉरेन मीडिया को बात करना चाहता था और कोई यूके लॉ मेकर्स इससे बात करना चाहते थे, तो भी जो है वो लोगों ने इसका कनेक्शन जो था वो लोगों के साथ बना हुआ था और इसका मैसेज जो था उन लोगों को पहुंच रहा था, बेशक आपने इंटरनेट शट डाउन कर दिया था। जुल्फी बुखारी आपको पता ही है इनके बहुत ही क्लोज एड हैं और उन्होंने कहा जी कि पुलिस जो है अब बहुत ही उसने एक कंपाउंड बनाया हुआ है और आर्मर्ड गाड़ियां जो हैं उसकी वो इमरान खान के रेजिडेंस के बाहर फिर रही हैं, और वो बहुत सारे खान साहब भी उनकी वाइफ भी और लोगों को उन्होंने अब नो फ्लाई लिस्ट पे भी डाल दिया है, और खान साहब के बारे में भी उन्होंने कहा जी कि उनके ऊपर जो है असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई थी लास्ट वीक, लेकिन फिर भी इनकी जो पॉपुलैरिटी है दिन ब दिन ऊपर जाती जा रही है। वो कहते हैं जी कि मिलिट्री जो है वो शहबाज शरीफ साहब के साथ, हालांकि उनके भाई ने काफ़ी दफ़ा
मिलिट्री के खिलाफ बात की और उनको भी निकाला गया था कि मिलिट्री कू में वो समझती है मिलिट्री के हम शहबाज शरीफ के साथ ज़्यादा अच्छी तरह से बात कर सकते हैं, खान के साथ नहीं कर सकते। लेकिन ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट कहती है कि जी खान साहब जो हैं बड़े करिज्मेटिक पर्सनालिटी है एंड बड़ी उसके अंदर एवरी मैन क्वालिटी है और क्रिकेट के फील्ड में जो कुछ उसने किया है और अब रिसेंटली जो वो रिलीजियस हो गए हैं उससे उसके बेशक वो पहले प्ले बॉय लाइफस्टाइल था उसका, लेकिन अब जो है लोगों के दिलों में उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। ब्लूमबर्ग कहता है जी कि गैलप की एक रिपोर्ट जो लास्ट ईयर आई थी उसमें इनकी अप्रूवल रेटिंग जो थी खान साहब की 61% थी इन फरवरी और फ्रॉम जनवरी लास्ट ईयर में 36% थी। जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी पॉपुलैरिटी 32% है जो कि पहले 51% होती थी। लेकिन जो मिलिट्री ब्रास है वो इनके साथ दोस्ती नहीं बनाना चाहती और उनको पता है कि अगर हमने इलेक्शन कराया तो ये जीत जाएगा, जो वो नहीं चाहते हैं। टिम विल्जी जो हैं सीनियर एसोसिएट फेलो एट रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज इन लंदन है, वो कहते हैं जी पाकिस्तान 240 मिलियन लोगों का मुल्क है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लेशन और जो है वो चल रही है, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और यहाँ पे मिलिट्री का डायरेक्ट कंट्रोल रहा है बहुत अरसे तक। और जैसे कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो थे उनके ज़माने में भी जो एक पॉपुलर गवर्नमेंट थी उसको हटाया गया था, लेकिन फिर उनको खुद भी जाना पड़ा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो गए थे। तो जो है ये वो कहते हैं जी कि बेशक डॉलर की कीमत कम है, इन्फ्लेशन है ना, क्योंकि इस वक्त आपको पता ही है कि 299 पे आ गया है अगेंस्ट US डॉलर। तो वो कहते हैं जी ये जो भी बातें हैं और मिलिट्री चाहे जितना मर्जी इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है वो इस पार्टी को ख़त्म नहीं कर सकेगी। लेकिन अब मिलिट्री को समझ में नहीं आ रहा है कि उनके पास ऑप्शंस क्या हैं, क्या ऑप्शंस हैं इस आदमी को ख़त्म करने के लिए। वो कहते हैं जी कभी ऐसा नहीं था कि खान साहब के मिलिट्री के साथ अच्छे टाइज नहीं थे, अच्छे टाइज थे उनके कभी किसी ज़माने में और वो जो थे, लेकिन ये चीज़ें उस वक्त ख़राब होना शुरू हुई जिस वक्त इन्होंने जब प्रॉब्लम आई पेंडेमिक में और रशिया और चाइना की तरफ इनका टिल्ट ज़्यादा हो गया तो US को लगा कि शायद ये हमसे दूर चला जाएगा। और उस वक्त जो है जो फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर बाजवा साहब हैं उन्होंने फिर इनको जो है सोचा कि इनको अब नहीं रहना चाहिए। तो वो कहते हैं जी कि ये भी सामने बात आई कि शायद ये अपनी मर्ज़ी का ISI हेड लगाना चाहते हैं और आर्मी को ये बात पसंद नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आर्मी ने पाकिस्तान के ऊपर रूल किया है और उनको ये बातें नहीं पसंद आती कि उनके किसी मामले में जो है इंटरफेयर किया जाए। फरजाना शेख जो हैं एसोसिएट फेलो एट लंदन चैटम हाउस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हैं वो कहते हैं जी कि लेकिन इस दफ़ा मिलिट्री से चीज़ें और इवन एट पार्ट ऑफ इमरान खान भी कुछ चीज़ें जो हैं वो मिस कैलकुलेट हुई हैं दोनों तरफ से। अच्छा जी, ये इन्होंने सोचा कि जैसे खान साहब ने कि मिलिट्री को मैं सिविलियन रूल के अंडर ला सकूंगा और मैं अपनी मर्जी की अपॉइंटमेंट्स कर सकूंगा और ये चीज़ तो बड़ा जेलसली गार्ड करती है मिलिट्री और वो इसमें किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहती। तो उसकी वजह से और जब इन्होंने जनरल आसिम मुनीर जो कि अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनको एज ISI हेड हटाया तो जो कि बाजवा साहब के सक्सेसर थे वो जो कि अब बन गए हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो वो कहते हैं जी कि उस वक्त फिर ये लड़ाई जो है इनके बीच में काफ़ी तेज़ हो गई और इमरान खान साहब ने फिर ये जो टर्मोल आया है उसका सारा जिम्मा जो है आसिम मुनीर को दिया और उन्होंने कहा जी कि अब तो सिचुएशन इतनी ख़राब है कि उन्होंने एक अपनी स्पीच में खान साहब ने कहा है कि इस वक्त जो नाज़ी जर्मनी का जो हिटलर था जो 1930s में उसने किया वैसा ये चल रहा है। ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट कहती है लेकिन ये आदमी बेतहाशा जो है ये पॉपुलर है मुल्क के अंदर और बेशक आप इसके बंदों को पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, इसको भी आप शायद इसके साथ भी कुछ ऐसी सख्ती कर सकते हैं जो आपने अपने पुराने प्राइम मिनिस्टर्स के साथ की है जो तारीख आपकी बताती है, लेकिन इस दफ़ा आप लोगों को रोक नहीं सकेंगे। हालांकि इसकी बड़ी एलीट अपब्रिंगिंग है इमरान खान की, लेकिन फिर भी ये जैसे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है तो उसकी वजह से लोग इससे प्यार करते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि आप ज़रा देख के चलो। तो ये आज बहुत प्यारी स्टोरी है ब्लूमबर्ग की, बहुत ही प्यारी स्टोरी है और इसके अलावा आप ज़रूर सुने जो इन्होंने इंटरव्यू दिया इमरान खान साहब ने फ्रांस 24 को, बहुत प्यारा इंटरव्यू है वो भी। अच्छा जी, अबू धाबी के अंदर तो हो गया जनाब एक गदर। अच्छा, वो गदर ऐसे हुआ कि एक चल रहा था अवार्ड शो और अवार्ड शो में विकी कौशल तस्वीरें खिंचा रहे थे तो वो तस्वीरें बेचारे खिरा रहे थे और वो कर रहे थे सेल्फीज लोगों के साथ ले रहे थे कि अचानक वहां पे एंट्री हो गई सल्लू भाई की। ये देखें जी, तो जैसे ही सल्लू भाई की एंट्री हुई उन्होंने जनाब विकी कौशल को साइड पे कर दिया।
अब जब ये हुआ और ये वीडियोस आई, भाई सलू भाई तो सलू भाई है फिर, तो लोग तो बड़ा जरा भड़क गए। तो लोगों ने लिखा कि भाई तुम लोगों ने क्यों पुश किया साइड पे, भाई तो भाई है लेकिन अदर्स जो हैं उनकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये किसी ने कहा जी ये बहुत ही एरोगेंस है और मगर क्या करें, अब स्टार पावर तो सलू भाई की है। फिर किसी ने कहा जी कि मैं बहुत फील बैड कर रहा हूं विकी कौशल के लिए, तो इसको तो इस तरह रास्ते से हटाया गया एज इफ इट डजंट इवन एग्जिस्ट इन बॉलीवुड। किसी ने कहा जी कि अरे क्या हो गया है, एक 6 फुट का लंबा चौड़ा आदमी नहीं तुम लोगों को नजर आया जब सल्लू भाई की एंट्री हुई? तो आज बहुत ही ट्विटर हैड अ फील्ड डे। Nothing to blame Salman Khan. He just came and maybe the wrong time. माजिद भाई आप इस आदमी के बारे में क्रेज नहीं जानते दुनिया में कि कितने लोग पागल हैं इसके पीछे। हालांकि ना तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली हैंडसम है, ना बड़ा टॉल ऊंचा लंबा या कुछ ऐसे है, मगर दुनिया मरती है सलू भाई पे। है ना? हाँ मस्कल है, मस्कल काफी अच्छे हैं। तो वो जी आज दुनिया को जरा बुरा लगा थोड़ा सा कि भाई उस बेचारे को तुम लोगों ने, वो आप उसको भी करने देते, तुम लोग ये जो आ रहे थे कहते नहीं जी इन्होंने वो किया। अच्छा खैर जी, आज सलमान खान साहब जो है उनकी टाइगर 3 की शूट भी सारी कंप्लीट हो गई है और सलमान खान साहब ने कहा है कि हो सकता है हम इसको दिवाली के ऊपर जो है रिलीज कर सकते हैं। वही जो अवार्ड फंक्शन जिसके ऊपर ये गए हुए थे उसके ऊपर ये साइड लाइन्स पे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी ये शूट जो था बेतहाशा हेक्टिक था लेकिन मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा गया। और लास्ट वीक हमने आपको एक शेयर की थी कि ये टाइगर 3 की शूट के दरमियान इन्होंने अपना कंधा भी इंजर कर लिया था, जिसकी तस्वीर वो डाली थी एक्स वाली पट्टी जिस पे लगी थी, तो वो भी इन्होंने किया। इंडियन एक्सप्रेस को जी एक इंटरव्यू दिया है, शाहिद कपूर साहब ने अपनी फिल्म जो है ब्लडी डैडी उसको प्रमोट कर रहे थे और लोगों ने उनसे पूछा कि सर आप ये जो जिस तरह के ये गुस्से वाले रोल करते हो ये, और जिस तरह के खासतौर पे आप ब्लडी डैडी में नजर आएंगे जिसको कि बनाया है अली अब्बास जफर ने, तो आप ऐसे रोल्स क्यों करते हो? वो कहता है जी मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, घर में तो अपनी मैं फ्रस्ट्रेशन निकाल नहीं सकता तो मैं फिल्म के सेट पे निकालता हूं। तो वो कहता है जी फर्जी जो थी मेरी वेब सीरीज वो वार्म अप थी और ये जो है अब ये फुल ब्लास्ट मेरा इसमें फ्रस्ट्रेशन निकलेगा। एंड जनाब हमारे नोवैक जोकोविच 36 इयर्स ओल्ड, वेरी टैलेंटेड ऑफ कोर्स, इनका मुकाबला होएगा वर्ल्ड नंबर 1 कार्लोस अल्करेज से फ्रेंच ओपन के अंदर। और क्योंकि इन दोनों को जो है एक ही हाफ के अंदर जो है वो रखा गया है। जोकोविच जो है वो अपना रिकॉर्ड 23rd मेंस ग्रैंड स्लैम टाइटल जो है वो डिफेंड करेंगे क्योंकि इसमें राफेल नडाल जो कि इंजर हो गए थे वो मिस करेंगे ये रोलैंड गैरोस के ऊपर जो हो रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2005। और थर्ड सीड जो नोवैक हैं उनका मुकाबला जो है यहाँ पे होएगा। और ये जो है इन्होंने चैंपियनशिप जीती थी 2016 और 2021 में भी। और अब जो है ये इनका मुकाबला जो फर्स्ट राउंड में है वो 114th रैंक यूएस अलेक्जेंडर कोवसैनिच जो है कोवसैचविक के साथ जो है वो होएगा और उसके बाद जो है ये दूसरा इनके साथ कार्लोस के साथ होएगा। एंड जनाब ह्यू फ्रेजर जो हमारे कनाडा के रिटायर्ड जज हैं 70 इयर्स एज है लेकिन कितने माशाल्लाह से बड़े वो हैं, फिट एंड फाट हैं। तो वो एज आर्बिट्रेटर एंड मेंटर आपको पता ही है कि हॉकी कनाडा के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। तो आज उन्होंने बात करते हुए कहा कि जी ये जो सारे सेक्सुअल एलिगेशंस आ गए थे यहाँ पे तो उसको हम जो है ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। वो कहते हैं जी हमने दिन रात काम किया है, ये बहुत ही हार्ड जॉब थी, 7 डे अ वीक जॉब थी, लेकिन हम ट्रांसपेरेंसी से और अकाउंटेबिलिटी से आगे चल रहे हैं। हमने बहुत सारे पार्टनर्स, बहुत सारे जो लोग और स्टेक होल्डर्स थे 1 to 1 हमने उनके साथ दिन रात बातचीत की है क्योंकि हम जानना चाहते थे कि जी क्या हो रहा है यहाँ पे और हमने लिसन किया है। और अब आप कुछ महीने के बाद हमारे पास आना और आपको पता चलेगा कि मेजरेबल प्रोग्रेस हमने की है। आपको पता ही है कि ये 12 महीने जो हैं उससे ये जो है काम शुरू हुआ है हियरिंग का, क्योंकि एक लड़की जो थी वो सामने आई थी और उसने कहा था कि मुझे सेक्सुअली असॉल्ट किया था मेंबर्स ऑफ 2018 वर्ल्ड जूनियर टीम जो लंदन ओंटारियो में थी उसने। तो उसके बाद से ये सारी चीज़ें खुल के आई थी कि हॉकी कनाडा में काफ़ी सेक्सुअल अब्यूज़ चल रहा है और फिर ये प्रूव जो है अब उसमें बिठाई गई थी। जो ये it had become a fashion. या बिल्कुल एब्सोल्युटली। No, it had become a fashion. Okay, if you are not doing it, then you're back old school. या यू आर ओल्ड स्कूल। हाँ जी बिल्कुल। ना मुझे वही लगता है माजिद भाई के देखे ना कभी कुछ औरतें जो हैं वो एम्बिशियस हो जाती हैं एंड राइटली सो, हम उनको जज नहीं कर रहे। एम्बिशन अब असी मरे हुए हैं तो इसका मतलब ये कि सारी दुनिया अभी मरी रहे। एम्बिशंस लोगों के होते हैं लेकिन जिस वक्त एम्बिशंस होते हैं ना लड़कियों के तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। वो फिल्म इंडस्ट्री में भी नाम बनाने के लिए कुछ भी करती हैं, एथलेटिक्स में भी और चीज़ों जिस भी फील्ड में जब ऊपर उनको जाना होता है वो कुछ भी करने को तैयार होती हैं। या बिकॉज देयर ऑलवेज इज अ डोर, यू कैन ऑलवेज वॉक आउट, यू कैन ऑलवेज, बट यू आर सो एम्बिशियस दैट यू वांट टू गेन
पॉपुलैरिटी एंड फेम एंड मनी और पैसा और ये और वो, फिर जब आपको मिल जाता है ना, फिर आप कहते हैं ओ इसने मुझे सेक्सुअली अब्यूज किया और इसने मेरे साथ ऐसे किया। 20 तो साल वही, बाद। हाँ 20 साल के बाद। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इट रियली एब्सोल्युटली हैज बिकम अ फैशन नाउ। और इसको आई एम सॉरी टू से, यू नो, आई नो women are going to maybe one day kill me, they can hate me, but that's what the truth is, they are really misusing this thing. They are misusing this thing. मैंने तो बड़ी मिसाल दी है, वही जो मैंने आपको बताया, 25 हम जो कजन्स थे मेरे से छोटे बड़े लंबे जो थे हम सारे, ना तो जी कभी किस्मत से हमारे पीछे कोई लड़का आया है ना किसी ने हमें कभी छेड़ा है। हम सारी लड़कियां इंडिपेंडेंट थी, सबके पास गाड़ियां थी, सब गुड लुकिंग भी थी, तो हम सारा वक्त अपने कामों के लिए फिरते भी थे। ये चीज नो नो नेवर नेवर एवर नेवर नेवर एवर एवर कोई आदमी कभी हम में से किसी के पीछे नहीं आया। अच्छा यार, हाँ हाँ, कितने बदनसीब हैं। बदनसीब है तो वो मगर ये एंटरटेनमेंट की दुनिया में ज्यादा है ये। स्पोर्ट्स में भी हमारे भाई देखें, अभी तक वो मोर्चे पे Yes. बैठी हुई हैं जो Yes, इंडियन you're right, जो you're रेसलर्स हैं, जो रेसलर्स हैं वो अभी तक बैठी हुई नहीं, हैं। यहाँ पर भी है। हाँ, यहाँ पे भी अमेरिका में बहुत भी वो जी 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 90 इयर्स की वो हाँ, भी है, वो बिल्कुल। इसका बैकग्राउंड अरब बैकग्राउंड है उसका, कोच जो था उनका। या। कनाडा में भी यही है, कनाडा में भी, और यहाँ तो बहुत सारे लड़कों के साथ भी ये हुआ है। तो यू नो व्हाट, कैथलिक चर्च में होते रहे हैं वहाँ पे लड़कों के साथ कितनी बुराई होती रही है, तो वो बहुत ज्यादा ऐसे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, एंड एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़ जो है वो दिस इज ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, और इसके मुताबिक फिल मैकल्सन जो कि आपको पता ही है PGA टूर जो हैं उसके ऊपर होते हैं, और वो सोशल मीडिया पे आज उन्होंने ये जो लिव गोल्फ प्लेयर्स हैं उनको आज उन्होंने डिफेंड किया। आपको पता ही है कि लिव जो गोल्फ है ये सऊदीज ने शुरू किया है, जिसकी की वजह से PGA टूर वाले जो हैं बेतहाशा नाराज हो गए हैं। बहुत सारे PGA टूर के प्लेयर्स जो थे वो लिव में चले गए थे। फर्स्ट ईयर है ये तो। या आई नो, आहिस्ता वो से उसके छोड़ के हाँ चले गए थे, बड़े-बड़े नाम भी वहां जाएंगे, तो वो चले गए थे। तो आज इसने बहुत ज्यादा इन्होंने ब्लेम किया है इनको PGA टूर वालों को कि क्यों तुम बड़े प्लेयर्स को जो है जस्ट बिकॉज दे हैव गॉन टू लिव गोल्फ तुम लोग उनको क्यों नहीं खेलने दे रहे हो। तो वो गवर्निंग बॉडीज जो इन सब चीजों को देखती हैं उनको भी आज उन्होंने बहुत ज्यादा एतराज किया है। उन्होंने कहा जी मुझे बहुत कुछ पता है, क्योंकि एक प्रोब अब बिठाई जा रही है कि भाई हो क्या रहा है, क्यों नहीं प्लेयर्स को आप दूसरी हर जगह क्यों नहीं खेलने दे रहे, है ना। जैसे हमारे क्रिकेटर्स हैं ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं खेलने, तो भाई हर किसी जगह पे प्लेयर जा सकता है ना खेलने को। ये तो फ्री हैंड है, ये फ्री हैंड है ना, जो जिधर खेलना चाहता है। तुम्हारे साथ कोई निकाह तो नहीं पढ़ाया गया ना अब, जहां मर्जी PGA टूर के साथ एक किस्म की जेलसी है। हाँ, जेलसी है कि ये लिव वाले क्यों आ गए, ये सऊदीज क्यों आ गए इतना पैसा लेके ना। हाँ, तो ये तो उसी थे मतलब एक गोरे साथ है साढ़े सामने कोई और क्यों खड़े हैं। मगर एक बात ये देख लेना, नोट करें, चाहे जितना भी कोई भी हो, इनकी लाइफ स्पैन जो है ना बहुत कम होती है स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स की लाइफ स्पैन जो है, चाहे किसी भी गेम को देख लें, तो वो लाइफ स्पैन में उन्होंने जितना कमा लिया सो कमा लिया, उसके बाद तो इनको कोई पूछ के भी नहीं देखता। हाँ, बूढ़े हो जाएंगे अब अगर उसी लाइफ स्पैन में अगर कोई यहाँ पर पहले आपको कोई 1 मिलियन दे रहा था और दूसरा 5 मिलियन दे रहा है, वहाँ पर वो $20 मिलियन दे रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर $20 मिलियन दे रहे हैं तो फिर व्हाई नॉट, वो तो प्रोफेशनल है ना। फिर मैं वापस आके यहाँ पर 5 मिलियन के भी लड़ूंगा। हाँ, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, That's the way it should be। हाँ, बिकॉज़ प्रोफेशनल्स जो हैं वो पैसे के लिए हर जगह खेलते हैं भाई। इसमें एक दिन किसी ना किसी गोल्फर ने सू करना है। हाँ, करेंगे। अच्छा, तो ये आज इन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई है जो कि यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने बिठाई है, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट थी ये कहती थी, ये बाय एलन ब्लिंडर, लॉरेन हिर्च और केविन ड्रेपर, उन्होंने कहा था जी कि इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं वो इनसे मिल रहे हैं और एक एंटी ट्रस्ट बिहेवियर जो है वो एग्जिस्ट करता है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल मुझे बहुत सारी बातें पता है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, और वो हौले हौले जो है वो सारा स्टफ जो है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ जो कि सामने आएगा। लिव प्लेयर्स जो हैं ब्रुक्स कोपेका, डस्टिन जॉनसन जो हैं उनको नहीं खेलने दिया जा रहा राइडर कप तक, जो कि अब शुरू होएगा सितंबर 29 से अक्टूबर 1 के बीच में, क्योंकि जो राइडर कप का कैप्टन है जैक जॉनसन वो अलाउ नहीं कर रहा है इन लोगों को वापस आने के लिए, क्योंकि इन्होंने PGA टूर छोड़ के लिव गोल्फ को ज्वाइन किया है। हालांकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ये एलिजिबल हैं टू प्ले PGA, क्योंकि इनके पास US मेंबरशिप है टिल 2024। तो ये खेल सकते हैं मुल्क के अंदर कोई भी जो मैचेस हो रहे हैं, तो टूर्नामेंट्स खेल सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी कि नहीं ये नहीं करे। तो आज फिल मैकल्सन ने बहुत ज्यादा इनके ऊपर क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा प्लेयर तो प्लेयर है, प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, वो हर जगह पे जाके खेल सकते हैं, यू नो, इट्स कॉल्ड प्रोफेशनल गन्स। प्रोफेशनल गन्स। तो ये हाँ, तो उन्होंने वैसे ज्यादा एलैबोरेट नहीं की ये डिटेल्स जो हैं, बस उन्होंने यही कहा है कि मैं बहुत सारी चीजें जो है वो थोड़े दिनों में सामने आएंगी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ पता है। तो अब क्या पता है इनको, वो तो वाकई फिर अब पता चलेगा।
तो बहरहाल इन्होंने काफी एतराज किया इनके ऊपर। वेरी पैथेटिक। हाँ, लो। दैट इज पैथेटिक। तुम इतने बड़े जिन हो यार, तुमको जिन की तरह बिहेव करना चाहिए ना, तुम इतने घटिया चूंटी की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? इट इज ओनली जेलसी है ये कि भाई हमारे लड़के हमको छोड़ के पीजीए को छोड़ के, पीजीए इज द मोस्ट रेप्यूटेबल। हमेशा से हम बचपन में छोटे जब थे हम तो पीजीए ही देखते थे ना मजद भाई, कोई और कोई था ही नहीं ना, और कोई था ही नहीं। पीजीए यहाँ पर दूसरे टूर्नामेंट्स होते हैं यहाँ पर और पूरी दुनिया में होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं ना, पीजीए के लेवल पे नहीं होते, पीजीए के लेवल पे नहीं होते। तो ये पीजीए के लेवल पे ये तो एक बहुत बड़ा एजाज है कि आप पीजीए को खेल रहे हैं, मगर ऑल ऑफ ए सडन जब लिव आ गया तो पीजीए की जरा वैल्यू डाउन हो गई, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, वही ना, वो जैसे वो असल में अपने आप को ना चौधरी समझते हैं, तो वो कहता है ओहो चौधरियों के गांव में मजेरे ने सर कैसे उठाया, जैसे बीसीसीआई को इन्होंने बर्बाद किया क्यों। मतलब है, मैं ये आज क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ काले चश्मे वाले भाइयों से, बेशक वो आ जाए, क्योंकि यूरोप के अंदर जो बैंक्स हैं, खासतौर पे जो स्विस बैंक वगैरह हैं, क्या उसके अंदर किसी चोर डाकू ने पैसे नहीं रखे हुए अपने? आपने बीसीसीआई का पट्टा क्यों गोल किया? इसलिए कि आपको तकलीफ हो रही थी कि एक मुसलमान जो है उसका इतना बड़ा दुनिया के अंदर बैंक नेटवर्क कैसे बन रहा है। We gotta go.